नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके कक्षा 7 की हिंदी की एक कहानी। मैं आपकी शिक्षिका मधु वाजपेयी, प्राथमिक विद्यालय परसादी खेड़ा से। बच्चों, आप सभी ने अपने भविष्य का कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित किया होगा। हर बच्चा कुछ ना कुछ बनना चाहता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता है। आप लोग पढ़ाई करते हैं तो कोई ना कोई अपना लक्ष्य रखते हैं कि मुझे क्या बनना है। कोई पुलिस या सेना में जाना चाहता है। तो हम अपने भविष्य के लिए जो भी लक्ष्य बनाते हैं उसका कोई ना कोई कारण होता है। कोई अपने परिवार के किसी सदस्य से प्रेरित होकर लक्ष्य निर्धारित करता है, तो कोई अपनी रुचि के अनुरूप कार्य का चुनाव करता है, कोई अपने व्यवसाय में पैसे को अहमियत देता है, कोई पद की गरिमा से प्रभावित होता है कि इस पद पे बड़ा मान सम्मान मिलता है, बहुत सम्मान का पद है तो इस पद पे मैं जाना चाहूँगा। किसी को सेना में रोमांच दिखता है तो किसी को सेना में सम्मान दिखता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने आसपास घटित हुई किसी घटना या स्वयं अपनी किसी भूल के प्रायश्चित के लिए अपने व्यवसाय का चुनाव करते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही एक डॉक्टर की कहानी सुनाऊंगी जिन्होंने अपने बचपन में हुई एक भूल का प्रायश्चित करने के लिए डॉक्टर बनने का निर्णय लिया। कहानी का शीर्षक है शाप मुक्ति और कहानी के लेखक हैं रमेश उपाध्याय जी। रमेश उपाध्याय जी का नाम आधुनिक हिंदी कहानीकारों में विशेष उल्लेखनीय है। इनका जन्म 1 मार्च 1942 को एटा जिले के बधारी गांव में हुआ था। इन्होंने पहले साप्ताहिक हिंदुस्तान और नवनीत पत्रिकाओं में उप संपादक का कार्य किया। इस समय ये व्यावसायिक अध्ययन महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शेष इतिहास, नदी के साथ, बदलाव से पहले तथा पेपर वेट। तो आइए बच्चों, कहानी पढ़ते हैं। मैं बूढ़ी दादी की आँखों का इलाज कराने दिल्ली के एक बड़े प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर प्रभात के पास गया। लगभग दृष्टिहीन हो चुकी दादी को सहारा दिए जब मैं डॉक्टर प्रभात के कमरे में पहुंचा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए दादी का स्वागत किया। आओ आओ दादी अम्मा, कहाँ क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं बेटा, इस बुढ़ापे की मारी हूँ। बुढ़ापे में नज़र तो कमज़ोर हो ही जाती है। पर मैं तो आँखों का डॉक्टर हूँ दादी अम्मा, बुढ़ापे का इलाज मेरे पास कहाँ? डॉक्टर प्रभात ने हंसते हुए कहा। मेरी दादी भी कम विनोदी स्वभाव की नहीं। कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, तुम आँखों का ही इलाज कर दो। बुढ़ापे का इलाज तो भगवान के पास भी नहीं है। यह सुनकर डॉक्टर प्रभात हंस पड़े और दादी से बात करते हुए उनकी आँखों की जांच करने लगे। उन्होंने विस्तार से कई उपकरणों और यंत्रों की सहायता से दादी की आँखों की जांच की। बीच बीच में बातचीत और हंसी मजाक भी करते जाते थे। आइए देखते हैं इसमें किन किन कठिन शब्दों का हमें अर्थ जानना है।
कुछ कठिन शब्द हैं इसके, जैसे नेत्र। नेत्र माने क्या होता है बच्चों? नेत्र माने आँख। ये जितना भी आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है शब्दार्थ, ये आप अपनी अभ्यास पुस्तिका पे लिखेंगे। चिकित्सक माने होता है डॉक्टर। दृष्टिहीन जिसको दिखाई ना देता हो। विनोदी मतलब हास्य प्रिय या हंसमुख। बच्चों इसमें एक शब्द आया है प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक। नेत्र चिकित्सक, नेत्र माने आँख, चिकित्सक माने डॉक्टर। नेत्र चिकित्सक माने आँखों का डॉक्टर। मैं चुपचाप बैठा डॉक्टर प्रभात की ओर देख रहा था। पहले तो मुझे उनकी हंसी ही कुछ जानी पहचानी लगी, फिर ध्यान से देखने पर उनका चेहरा भी कुछ परिचित सा मालूम हुआ, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि मैंने इन्हें पहले कहाँ देखा है। आखिर जब उन्होंने दादी की आँखों की पूरी जांच कर ली तो मैंने पूछ ही लिया, आप कहाँ के रहने वाले हैं डॉक्टर साहब? इलाहाबाद, प्रयागराज का हूँ। क्यों? अरे हम भी इलाहाबाद प्रयागराज के ही हैं, दादी मुझसे पहले ही बोल उठी। अच्छा, बड़ी खुशी हुई। डॉक्टर प्रभात ने सचमुच खुश होकर पूछा, इलाहाबाद प्रयागराज में कहाँ रहते हैं आप लोग? दादी ने ज्यों ही हमारे इलाहाबाद प्रयागराज वाले घर का पता ठिकाना बताया, डॉक्टर प्रभात ने मेरी तरफ देखा और अचरज भरी प्रसन्नता से बोले, अरे तुम बब्बू तो नहीं हो? और तुम मंटू? हाँ भाई, मैं मंटू ही हूँ। वाह यार, तुम खूब मिले। तुम तो शायद जब तुम्हारी दूसरी या तीसरी कक्षा में पढ़ते थे तुम तो शायद जब दूसरी या तीसरी कक्षा में पढ़ते थे तभी अपने परिवार के साथ दिल्ली चले आए थे, है ना? वाह, मुझे तो स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि जीवन में फिर कभी तुमसे भेंट होगी। सच बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। मुझे भी, मैंने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा। तभी डॉक्टर प्रभात ने दादी का चेहरा ध्यान से देखा और अचानक उनकी मुस्कान लुप्त हो गई। चेहरा किसी दुखदाई स्मृति में काला सा हो आया। दादी की अत्यधिक कमजोर आंखों को डॉक्टर के चेहरे का यह भाव परिवर्तन नजर नहीं आया। वे प्रसन्न होकर पूछने लगीं, अच्छा तो तुम दोनों बचपन में साथ साथ खेले हो? यह तो बड़ा अच्छा संयोग रहा। तुम तो अपने ही हुए डॉक्टर बेटा। हाँ, तुमने अपना क्या नाम बताया? मंटू। इलाहाबाद प्रयागराज में हमारे पड़ोस में एक वकील रहते थे, उनके लड़के का नाम भी कुछ ऐसा ही था। बड़ा बदमाश लड़का था। आइए बच्चों देखते हैं अपने इस अनुच्छेद के कठिन शब्द। परिचित, परिचित माने जाना पहचाना। अचरज, अचरज माने आश्चर्य। भेंट होना, मिलना, भेंट होना मतलब मिलना। लुप्त मतलब गायब। दुखदाई, कष्ट देने वाली। स्मृति, याद। अत्यधिक, बहुत ज्यादा। परिवर्तन, बदलाव। देखते हैं बच्चों इस कहानी में इसके कुछ प्रश्न हम हल करते हैं। जब लेखक दादी के साथ डॉक्टर प्रभात के कमरे में पहुंचे तो डॉक्टर ने उनका स्वागत कैसे किया? उत्तर है, डॉक्टर प्रभात ने दादी और लेखक का मुस्कुराते हुए स्वागत किया।
बस बुढ़ापे की मारी हूँ। दादी का ऐसा कहने पर डॉक्टर ने क्या जवाब दिया? डॉक्टर ने जवाब दिया, पर मैं तो आँखों का डॉक्टर हूँ दादी अम्मा, बुढ़ापे का इलाज मेरे पास कहाँ? डॉक्टर प्रभात दादी की किस बात पर हंस पड़े? जब दादी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम आँखों का ही इलाज कर दो, बुढ़ापे का इलाज तो भगवान के पास भी नहीं है। दादी की इस बात पर डॉक्टर प्रभात हंस पड़े। डॉक्टर प्रभात और लेखक मिलकर क्यों प्रसन्न हुए? डॉक्टर प्रभात और लेखक मिलकर इसलिए प्रसन्न हुए, खुश हुए, क्योंकि वह दोनों बचपन के मित्र थे। आगे पढ़ते हैं बच्चों। डॉक्टर प्रभात ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे सहसा बहुत गंभीर हो गए। दादी के लिए दवाई का पर्चा लिखते हुए उन्होंने कहा, ये बातें फिर कभी होंगी दादी अम्मा, बाहर और भी कई रोगी इंतज़ार कर रहे हैं। मैं तुम्हारी दवाई लिख रहा हूँ, बाजार से मंगवा लेना और दिन में 3 बार आँखों में डालती रहना। फिर अगले सप्ताह आज के ही दिन आ जाना। तुम्हारी आँखों का ऑपरेशन करना होगा। घबराना मत, ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारी आँखें अच्छी हो जाएंगी। बाहर आते ही दादी ने मुझसे पूछा, यह उसी वकील का बेटा मंटुआ था ना? हाँ दादी, बचपन में मेरे साथ पढ़ता था। बस, तो अब इसके पास दोबारा आने की ज़रूरत नहीं। मैं इस दुष्ट के हाथों अपनी आँखें नहीं फुड़वाऊंगी। कैसी बातें करती हो दादी? यह तो बहुत माना हुआ डॉक्टर है और अब तो अपनी जान पहचान का भी निकल आया। उसे दुष्ट क्यों कह रही हो? तू भूल गया इसने वहाँ इलाहाबाद में क्या किया था? क्या किया था? अरे तुझे याद नहीं, इसने मोहल्ले की कुतिया के 3 पिल्लों की आँखें आँख के पौधों का दूध डालकर फोड़ दी थी। मैं सचमुच ही सब कुछ भूला हुआ था। तूने ही तो यह बात हम लोगों को बताई थी। अब देखिए कठिन शब्द। सहसा, अचानक, इंतज़ार, प्रतीक्षा, आँख, मदार, दुष्ट, कुटिल या क्रूर। इलाहाबाद प्रयागराज में हमारे पड़ोसी वकील साहब की कोठी के पीछे एक बहुत बड़ा बाग और घास का मैदान था। मैं मंटू के साथ अक्सर वहाँ खेला करता था। बाग की मेड़ के पास आक के बहुत से पौधे उगे हुए थे। एक दिन हम खेल खेल में आक के पत्ते तोड़ने लगे। उधर से गुजरते हुए हमारे स्कूल के अध्यापक ने हमें देख लिया। उन्होंने हमें डांट लगाई और बताया कि आक के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि उन्हें तोड़ने से जो गाढ़ा गाढ़ा सफ़ेद दूध सा निकलता है, यदि आँखों में चला जाए तो आदमी अंधा हो जाता है। यह जानकारी हम लोगों के लिए एकदम नई और विस्मयकारी थी। ठंड के दिन थे और मोहल्ले में आवारा घूमने वाली एक कुतिया ने वकील साहब की कोठी के पीछे पड़ी सूखी टहनियों के ढेर के नीचे 3 पिल्ले दिए थे। पिल्ले बड़े सुंदर थे। मैं और मंटू उनसे खेला करते थे। आग के दूध के भयानक असर की जानकारी मिलने के अगले दिन जब मैं स्कूल से आकर खाना खाने के बाद मंटू के साथ खेलने गया तो मैंने देखा मंटू आग के पौधों के पास बैठा है और उसके घुटनों में दबा पिल्ला कें कें कर रहा है। 2 पिल्ले पास ही कूं कूं करते इधर उधर भटक रहे थे। नज़दीक जाकर मैंने देखा
हैरान रह गया। मंटू आक के पत्ते तोड़ तोड़ कर उनका दूध पिल्ले की आंखों में डाल रहा था। कठिन शब्द देखिए बच्चों, और ये कठिन शब्द आप लोग लिखते भी जाइएगा साथ में। विस्मयकारी, विस्मयकारी का मतलब होता है आश्चर्यजनक। ठंड का मतलब सर्दी। भयानक माने खतरनाक। नज़दीक माने पास में। हैरान माने आश्चर्यचकित। कुछ प्रश्न देखते हैं इस भाग के। डॉक्टर प्रभात का चेहरा अचानक काला सा क्यों हो गया? किसी दुखदाई बात की स्मृति के कारण डॉक्टर प्रभात का चेहरा काला सा हो गया। आपने कहानी में पढ़ा बच्चों कि दादी से बात करते करते जैसे ही उन्होंने पता बताया अपना इलाहाबाद का, वैसे ही डॉक्टर प्रभात का चेहरा काला सा हो गया। तो किस वजह से हो गया? किसी दुखदाई बात की स्मृति के कारण डॉक्टर प्रभात का चेहरा काला सा हो गया। दूसरा प्रश्न है, लेखक के लिए कौन सी जानकारी नई थी? आक का दूध आंखों में लगाने पर आंखें चली जाती हैं, यह जानकारी लेखक के लिए नई थी। मंटू ने पिल्लों के साथ क्या किया? मंटू ने पिल्लों की आंखों में आक का दूध भर दिया। लेखक को मंटू को पिटाई से बचाने से भी ज़्यादा जरूरी क्या लगा? लेखक को तीसरे पिल्ले की जान बचाना ज़्यादा जरूरी लगा। प्रायः आपको किसी काम को करने से मना किया जाता होगा। याद करिए और लिखिए कि आपको किन किन कार्यों के लिए मना किया गया और क्यों। बच्चों, अक्सर आप लोगों को किसी काम के लिए मना किया जाता होगा। घर में बड़े हैं, मम्मी पापा, बड़े भाई बहन, या आपके शिक्षक या पड़ोसी आपको बहुत से कामों के लिए मना करते होंगे कि ये नहीं किया जाता है, वैसा नहीं किया जाता है। तो आप याद करिए कि आपको किन किन कामों के लिए मना किया गया और क्यों मना किया गया। दूसरा प्रश्न है जो आपको स्वयं ही अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। सोचिए और लिखिए कि आँखों में आक का दूध पड़ने के बाद पिल्लों का क्या हुआ होगा। छोटे से पिल्ले जिनकी आँखों में मंटू ने आक का दूध डाल दिया, और आपको अभी कहानी में आप लोगों ने पढ़ा कि आक का दूध पड़ने से आँखों की रोशनी चली जाती है, अंधे हो जाते हैं। और जब छोटे पिल्लों की आँखों में मंटू ने आक का दूध डाला होगा तो उसके बाद उन पिल्लों का क्या हुआ होगा। आप लोग खुद ही विचार करिएगा, सोचिएगा कि उन पिल्लों के साथ ऐसा होने के बाद उनको कैसा लगा होगा, और लिखिएगा अपनी अभ्यास पुस्तिका में। अब कुछ भाषा की बात करते हैं बच्चों। हमने इस पाठ में भाषा से संबंधित कौन कौन सी चीज़ें सीखी, उनको करने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। विलोम आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे बच्चों। विलोम शब्द मतलब होता है उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो पहला शब्द है नई। नई का उल्टा क्या होगा? पुरानी। ठंड, ठंड का विलोम गर्म। पाप, पाप का विलोम होता है बच्चों पुण्य। बूढ़ा का विलोम बच्चा। ये सभी विलोम शब्द आपको अपनी कॉपी में, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं बच्चों। आशा का विलोम होगा निराशा, और प्रश्न का विलोम शब्द होगा उत्तर। पास का विलोम शब्द होगा दूर। तो ये सभी विलोम शब्द आपने ध्यान से सुने बच्चों, और इनको अपने अभ्यास पुस्तिका में अवश्य करिएगा। अगला प्रश्न है भाषा में आपका,
निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग करिए। पहला मुहावरा है टस से मस ना होना। दूसरा है हृदय से लगाना। तीसरा मुस्कान लुप्त होना। आपने पढ़ा था ना, डॉक्टर प्रभात के चेहरे से मुस्कान लुप्त हो गई। और चौथा मुहावरा है चेहरा काला पड़ जाना। ये भी आपकी पुस्तक का ही है बच्चों। आपने पढ़ा था किसी दुखदाई स्मृति के कारण डॉक्टर प्रभात का चेहरा काला पड़ गया। तो आपको इन चारों मुहावरों का अर्थ लिखना है और अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। इसके बाद बच्चों अगला अभ्यास कार्य है जो आपकी पुस्तक से ही लिया गया है। आक के पौधे से गाढ़ा दूध निकलता है। ठीक है। अन्य किन किन पेड़ों से गाढ़ा दूध निकलता है उनके नाम लिखिए। इस कार्य के लिए बच्चों आप अपने घर के बड़ों की मदद लेंगे और उनसे पूछेंगे कि किन किन पौधों में आक की तरह ही गाढ़ा दूध निकलता है। बहुत से पौधे होते हैं बच्चों जिनमें दूध निकलता है। तो आप अपने घर में अपनी मम्मी पापा या बड़े भाई बहनों से पूछकर उन पेड़ों के नाम लिखेंगे। इसके बाद आपका प्रोजेक्ट कार्य है कि अपने आसपास के किसी अस्पताल में जाकर किसी आँख के डॉक्टर से मिलिए और पूछिए कि उन्होंने यह कार्य क्यों चुना। आपने देखा डॉक्टर प्रभात ने नेत्र चिकित्सक बनने का निर्णय क्यों लिया? क्योंकि उन्होंने बचपन में एक छोटी सी गलती की थी कि उन्होंने 3 पिल्लों की आँख में आग का दूध डाल दिया और उनकी आँखें चली गईं, उनको दिखाई देना बंद हो गया। जब डॉक्टर को इस अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने डॉक्टर बनने का, आँख के डॉक्टर बनने का निर्णय लिया। तो इसी तरह आप भी जाइए अस्पताल और पूछिए, डॉक्टर से मिलिए और उनसे पूछिए कि उन्होंने इस तरह का आँख का डॉक्टर बनने का कार्य क्यों चुना। बच्चों शुरू में ही मैंने बताया था कि हर कार्य का कोई ना कोई कारण होता है। जो भी अपना व्यवसाय, अपनी सर्विस चुनता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। तो आप भी पता करिए किसी आँख के डॉक्टर से कि उन्होंने यह कार्य क्यों चुना और उस चीज़ को जो भी वो बताते हैं उसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। बच्चों आज हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा? सबसे पहले तो हमने किसी भी घटना का वर्णन करना सीखा। जैसे कि लेखक ने उस घटना का जिसमें डॉक्टर ने, या आप कह लीजिए कि मंटू ने कुतिया के 3 पिल्लों की आँख में आग का दूध डाला था, उस घटना का वर्णन किया। हम भी किसी भी घटना का इसी तरह वर्णन कर सकते हैं। बच्चों हमने सही गलत की पहचान करना भी सीखा। हमने ये सीखा कि हमें क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना सही होता है और क्या करना गलत होता है। और इस कहानी में विभिन्न प्रकार के विराम चिन्ह और योजक चिन्ह भी आए हैं जिनका प्रयोग करना हमने सीखा। अब बच्चों आपके लिए गृह कार्य है जिसको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और यह भी आप अपने विचारों से ही अपने अनुसार और कहानी पढ़ने के बाद आपके मन में जो विचार आते हैं उनके अनुसार ही करेंगे। पहला प्रश्न है बच्चों, डॉक्टर प्रभात को जब अपनी भूल समझ में आई होगी तो उनको कैसा महसूस हुआ होगा? बच्चों बचपन में नादानी में उन्होंने एक गलती की कि 3 पिल्लों की आँख उनकी वजह से चली गई। लेकिन जब वो थोड़ा बड़े हुए होंगे और जब उनको अपनी भूल समझ में आई होगी तो उनको क्या महसूस हुआ होगा? अगर डॉक्टर प्रभात की जगह आप होते तो आपको कैसा महसूस होता और आप क्या सोचते उस घटना से के विषय में या अपनी गलती के विषय में आपका
क्या विचार होता। अगला प्रश्न है, दादी डॉक्टर प्रभात से अपना इलाज क्यों नहीं करवाना चाहती थी। दादी को बचपन की गलती याद थी डॉक्टर प्रभात की, और दादी हमेशा उनको उस कार्य के लिए दोषी मानती रही। इसलिए वो आज भी जब इलाज करवाने गई और उन्हें पता चला कि डॉक्टर प्रभात ही बचपन के मंटू हैं जिन्होंने 3 पिल्लों की आंख फोड़ी थी, तो वो उस चीज़ को याद करके, उस घटना को याद करके और डॉक्टर प्रभात को उसका दोषी मानकर पुनः उनसे अपनी नाराज़गी जाहिर कर रही थी और उनसे अपना इलाज नहीं करवाना चाह रही थी। तो इसको अपने शब्दों में लिखेंगे बच्चों अपनी अभ्यास पुस्तिका में कि दादी डॉक्टर प्रभात से अपना इलाज क्यों नहीं करवाना चाह रही थी। तो बच्चों आज के वादन में हम इतना ही देखेंगे। कहानी का अगला भाग हम अगले वादन में पढ़ेंगे और देखेंगे कि आखिरकार दादी ने डॉक्टर प्रभात की बताई हुई दवाइयाँ ली या नहीं ली, वो अपना इलाज करवाने के लिए तैयार हुई या नहीं तैयार हुई। ये सारी बातें हम अपनी अगली कक्षा या अगले वादन में पढ़ेंगे, कहानी के अगले भाग में, कि और अगर तैयार हुई तो किस तरह से तैयार हुई। तो तब तक के लिए हम अपने इस पाठ को दोहराएंगे और जो काम आपको दिया है वो आप करेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में, और अगले वादन में हम पुनः इस कहानी को पढ़ेंगे, इसका अगला भाग पढ़ेंगे कि दादी डॉक्टर प्रभात से अपना इलाज करवाने के लिए तैयार हुई या नहीं हुई, और अगर हुई तो किस तरह वो डॉक्टर प्रभात से अपना इलाज करवाने के लिए तैयार हुई। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों, धन्यवाद।